ओहो भाई, इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अब बिजली की कीमत का इजाफा हो। हमारे जमाने अच्छे थे ना, किसी किसी घर में बिजली होती थी, ज्यादातर लालटेन जलते थे, बिजली के बिल की फिक्र ही नहीं होती। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलें दादू, क्रिकेट खेलते हैं। चलो। हैं? इस उम्र में तुम्हारे दादा अब क्रिकेट खेलेंगे हैं? क्या हुआ मेरी उम्र को भाई? जवान हो, बूढ़ी तुम हुई होगी, हम तो बिल्कुल जवान हैं। और पूछो इससे कैसी बॉलिंग कराता हूँ मैं। ये बात तो है दादी, दादू बिल्कुल हसन अली की तरह बॉलिंग कराते हैं। हाँ। चलो फिर आज आउट करें, थोड़ा खेलने दें। आप मुझे आउट करेंगे तो मैं मारूंगा। चलो देखते हैं। लाओ बॉल। कमाल है। यस, 4। अगली बार 6 मारूंगा। ये 4। कैच मिस हो गया भाई। क्या हो गया आज हसन अली को? चौके छक्के पड़ रहे हैं। कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। हसन अली के साथ भी हो जाता है। उमर, क्या कर रहे हो यहाँ? मामा सामने से हट जाएं, आपको बॉल लग जाएगी। तुम्हारी पढ़ाई का वक्त है ना, चलो जाके पढ़ो। लेकिन मामा मैं तो बस। बहस करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कहा है ना वो जाके करो। चलो। और अबू आप, उमर की पढ़ाई का वक्त है ना ये, बजाय इसके आप उसको मना करें, आप उसके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। बहू कल तो उसके इम्तिहान खत्म हुए, इसलिए मैंने कहा थोड़ा खेल लेते हैं। हाँ तो इम्तिहान खत्म हुए ना, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ना छोड़ दे। अबू, उमर तो बच्चा है, आप पे तो बुढ़ापा आ गया लेकिन अकल नहीं आई आपको। बच्चों के साथ आप भी बच्चे बन जाते हैं। छोड़े, नौशीन की तो आदत है, किसी तरह की बातें करती रहती है वो जली कटी। हमेशा हम ही गलत हो जाते हैं। अच्छा चले ना, चले। कब से ठंडी हो रही है, आप पता नहीं किस हिसाब किताब में लगे हुए हैं। हाँ, बैठो। जी। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो तो मैं देख रही हूँ, खुशी झलक रही है चेहरे से। चलो यूं कह लो कि ये खुशी की खबर है हम दोनों के लिए। अब पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं, बता क्यों नहीं देते? हम दोनों इंशाअल्लाह इसी महीने उम्रे के लिए जा रहे हैं।
सच कह रहे हैं? भाई मैं बहुत अरसे से छुपा छुपा के पेंशन की रकम जमा कर रहा था। अब इतने हो गए कि हम दोनों उम्रे पे जा सकते हैं। पूरे 5 लाख जमा हो गए। मेरा कितना दिल था कि अल्लाह ताला हमें अपने दर पे बुला ले, और इतना अचानक बुलावा आ जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। और आप मुझे पहले क्यों नहीं बताया आपने कि आप पैसे छुपा छुपा के रख रहे हैं उम्रे के लिए? मैं अगर ये खबर पहले सुना देता तो चेहरे पे इतनी खुशी कैसे देखता, इसलिए इसे सरप्राइज बना के रखा। मैं तो बस आज ही से तैयारी शुरू कर दूंगी। तैयारी क्या करनी है? 4 कपड़े रखने हैं, दिल साफ करना, अल्लाह की दरबार में हाजिर हो जाना। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र। भाई मैं बहुत अरसे से छुपा छुपा के पेंशन की रकम जमा कर रहा था। अब इतने हो गए कि हम दोनों उम्रे पे जा सकते हैं। पूरे 5 लाख जमा हो गए। अस्सलाम वालेकुम। नौशीन, नौशीन, हाँ क्या हुआ? किन सोचों में घूम? वो जिया बता रही थी कि प्लॉट्स की कीमतें ना रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। आपको पता है जो प्लॉट उन लोगों ने 8 लाख में लिया था, अब उसकी कीमत 15 लाख से भी ज्यादा हो गई है। अच्छा, हाँ भाई, ऐसा ही है। प्लॉट आप कहीं पे भी ले लो आजकल के दौर में भाई, किसी भी जगह पे कीमतें आसमानों को छू रही हैं। 2-4 हफ्ते में दुगनी कीमतें हो रही हैं। हम कब ले रहे हैं प्लॉट? मैं आपसे कब से कह रही हूँ और आप है कि सुनते ही नहीं है। अरे यार, कोशिश कर तो रहा हूँ, पैसे भी जमा हो गए हैं। एक प्लॉट देखा भी है मैंने, 4 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं उसमें। सोच रहा हूँ किसी से उधार न ले लूं। 4 लाख कम पड़ रहे, 4,000 नहीं। और इतना बड़ा लोन कौन देगा हमें? ये तो सोच रहा हूँ कि किससे उधार लूं। पैसे तो आपके घर में ही है। घर में? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आप अब्बू से ले लीजिए ना। क्या बात करिए? अब्बू के पास पैसे कहां से? आपके अब्बू ना बड़े छुपे रुस्तम हैं। उनके पास इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। बस छुपा के रखते हैं वो हमसे। अब मैं तुम्हारे वाली ही बात करूंगा कि मैं 4,000 की नहीं 4 लाख की बात कर रहा हूं नौशीन। दिलावर, आप भी ना बहुत भोले हैं। अब्बू की हर महीने पेंशन आती है, घर का सारा खर्चा तो हम उठाते हैं। कभी सोचा है आपने कि उनकी पेंशन आखिर जाती कहां है? अब्बू हमसे छुपा के रखते हैं। हाँ, मैंने अपने कानों से सुना है उम्रे पे जा रहे हैं वो, और उसके लिए उन्होंने 5 लाख जमा किए हुए। 5 लाख।
अबू जी, अरे क्या बात है बेटा, आज दफ्तर से जल्दी आ गई? हाँ जी अबू जी, वो जरा तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने जल्दी छुट्टी ले ली। क्या हो गया तुम्हें बेटा? अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो क्या जरूरत थी ऑफिस जाने की? ना चाहते आज? नहीं अम्मी, अब तो बहुत बेहतर है, सही हूँ। हाँ वो अबू, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी। हाँ बेटा कहो, क्या बात है? अबू वो मुझे 4-4.5 लाख रुपए चाहिए थे। अबू वो मैं एक प्लॉट खरीद रहा हूँ ना, तो उसमें पैसे कुछ कम पड़ गए। 4-4.5 लाख? बेटा मेरे पास इतनी रकम कहाँ से आई? अब्बू, झूठ तो मत बोलिए प्लीज। आपके पास इतने पैसे नहीं है? और वो जो उम्रे के लिए रखे हैं आपने, वो पैसे? हाँ हाँ, उम्रे के लिए तो पैसे रखे ही हैं। हम दोनों उम्रे पे जा रहे हैं ना इस बार। अब उम्रे पर तो आप अगले साल भी जा सकते हैं। आप तो जानते हैं कि प्लॉट्स की कीमतें कैसे दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और फिर कितना कुछ तो मुझे देखना पड़ता है। उमैर बड़ा होता जा रहा है, उसकी पढ़ाई के कितने अखराजात हैं, और वैसे भी हम चाहते हैं कि उसे आला तालीम के लिए बाहर भेजें। तो अगर उस वक्त प्लॉट होगा तो उसे बेचकर कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त हो ही जाएगा ना, नहीं अब, है ना? अबू वैसे तो आप अपने पोते से बड़ी मोहब्बत जताते हैं। सिर्फ मोहब्बत के दावे करने से तो कुछ नहीं होता ना, अमलन भी कुछ करना पड़ता है। नौशीन, तुम हमारी नीयत पे शक कर रही हो बेटा। अल्लाह जानता है कि मैं तो हम दोनों को हमारी जान से भी ज्यादा प्यारा है, और औलाद की औलाद तो वैसे भी ज्यादा प्यारी होती है। वो तो पता चल ही जाएगा। फाखरा, जाओ रकम लाके दिलावर को दे दो। लेकिन वो पैसे तो आपने उम्रे के लिए रखे हुए हैं ना? मैंने जितना कहा है उतना ही कीजिए। जी अच्छा। शुक्रिया। ठीक है। आप उदास ना हो। शायद तो बड़ा बुलावा नहीं था।
आज की पार्टी अगर हम मिस कर देते ना तो मुझे बड़ा दुख होता। ऑनेस्टली मेरे साथ भी ऐसा ही था। अरे अब्बू आप अभी तक सोए नहीं? ये वक्त है तुम लोगों के घर आने का, 2 सुबह का टाइम हो गया। हाँ तो अब्बू अभी सिर्फ 2 ही तो बजे हैं, कौन से सुबह के 5 बज रहे हैं? बेटा जैसे हालात हैं उसमें इतनी देर तक बाहर आना मुनासिब नहीं है। जहाँ भी जाओ जरूर जाओ, मगर वक्त पे आ जाएगा। सॉरी अब्बू, हमें नहीं पता था कि आपको हमारे बाहर आने जाने पर भी एतराज है। खाम खा आपने उसका मूड खराब कर दिया अब्बू। अब हद है वैसे। नौशीन सुनो तो। अपनी मर्जी से हम जी भी नहीं सकते। इस वक्त आओ इस वक्त जाओ, आपकी अम्मी अब्बू ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया। क्यों खाम खाम इतना गुस्सा किए जा रही हो? क्योंकि मैं गुस्से के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती। आपके अम्मी अब्बू हर वक्त जो है रोक टोक करते रहते हैं मुझे। कितनी खुश थी ना मैं, लेकिन नहीं, लगता है आपके अब्बू से तो मेरी खुशी देखी नहीं जाती। 1000 बार समझाया अब्बू को लेकिन वो समझते नहीं। अब मैं क्या करूं अब मैं? आप कुछ मत करें, हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करना अब उनकी हॉबी बन गई है। अच्छा चलो छोड़ो ना, अब अपना मुंह ठीक कर लो। खबरदार, मुझे बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये लो। दादू वैसे आप बहुत कमाल का लूडो खेलते हैं। अरे भाई इस बार बगैर तोड़ के हरा के दिखाऊंगा पार्टनर। रहने दें, लास्ट टाइम भी आपने यही कहा था और खुद ही हार गए थे। होता है, हो जाता है। वैसे तुम मेरे साथ लूडो खेल खेल के बहुत तेज हो गए। हाँ वैसे ये बात तो है, लूडो खेलना तो आपने ही मुझे सिखाया है। दादू पानी ला के दूं? ठीक है, मैं उमैर से बात करके आपको बताती हूँ। अरे नहीं, आगे भी। उमैर क्या कर रहे हो तुम? हटो यहाँ से। अब्बू, आप किस तरह से खांस रहे? आपके सारे जरासीम मेरे बेटे को लग जाएंगे, बीमार हो गया तो। और तुम चलो अपने कमरे में, तुम्हें भी ना शौक है अपने दादा के साथ चिपक के बैठने की। चलो। तुम्हारे दादा को तो तुम्हारा एहसास नहीं है, खुद ही एहसास कर लिया करो ना बेटा। और अब्बू आप भी ना। क्या हुआ फिर, कोई बात हो गई क्या? अब्बू की खांसी तो रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। हर वक्त खांसते रहते हैं, किसी का लिहाज ही नहीं करते। दिलावर, ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? हमारा एक ही बेटा है, अगर खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो गया ना तो। For God से क्या बातें कर रही? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपके अम्मी अब्बू को हमारी हर बात पे हर वक्त एतराज रहता है। जब तक वो हमारे साथ है ना, हम अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते। इतने साल तो उन्हें बर्दाश्त कर लिया, और अब कितना करेंगे? देखो नौशी, वो हमारे साथ रहते हैं इसलिए बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। यही तो मैं कह रही हूँ कि वो हमारे साथ रहते हैं।
तुम क्या कहना चाहते हो? आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं ना? क्या कहते हैं आप? अबू, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। मेरा ख्याल है कि इसी में हम सबकी बेहतरी है। मेरे ख्याल में आप लोगों को अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए। अगर आप कहें तो मैं ओल्ड होम में आप लोगों के लिए बात कर लेता हूं। दिलावर, दिलावर, इस उम्र में तुम हमें ओल्ड होम में भेजोगी? अम्मी, इसमें इतनी हैरानगी वाली कौन सी बात है? वहां पे आपकी एज के और बहुत सारे लोग होंगे, आपकी गैदरिंग बन जाएगी, आपका दिल लग जाएगा। लेकिन हमारा दिल तो उमैर के साथ लगता है बेटा। अम्मी, उमैर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। वैसे भी आप दोनों के लाड प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। तो तुम फैसला कर चुके हो? अबू, मेरा ख्याल है कि इसी में हम सब की भलाई है। और वैसे भी मेरे और नौशीन के वक्त बे वक्त आने जाने से आप लोग परेशान रहते हैं, आप लोग सो नहीं पाते। बाप मेरा बेटा, औलाद रात देर तक घर में ना हो तो दिल टूटता है, घबराता है, बेचैनी सी रहती है। तो अच्छा है ना अबू, वहां पे एटलीस्ट आप लोग सुकून से सो सकेंगे, कोई परेशान करने वाला नहीं होगा, आप लोग खुश रहेंगे। दिलावर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था बेटा कि तुम इस उम्र में हमें बेसहारा कर दोगे, हमें छोड़ दोगे। नहीं, आप गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मैं आप लोगों को बेसहारा छोड़ रहा हूं और ना ही आपसे कोई लाताल्लुक हो रहा हूं। मैं हफ्ते में एक दिन आप लोगों से जरूर मिलने आया करूंगा, बल्कि मैं उमैर को भी अपने साथ ले आया करूंगा आप लोगों से मिलवाने के लिए। सही है? ठीक है बेटा, ठीक है। जो फैसला तुम कर चुके हो वो ठीक ही किया। हमारा क्या, बूढ़े हो गए,
बूढ़े कमजोर होते हैं, बेबस हो जाते। ठीक है बेटा, जैसे जैसे तुम चाहते हो वैसे ही होगा। तो बस फिर ठीक है, आप लोग पैकिंग करें। अगर हेल्प चाहिए तो मैं भी हूँ। अगर कहते हैं तो मैं नौशीन को भेज देता हूँ, वो आप लोगों की हेल्प कर देगी। सही है, फिर पैकिंग करते हैं। ठीक है। अबू, मैं सामान उठा लेता हूँ। अपना सामान खुद ही उठा लूंगा। सर साहब, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं तो लीडो की बाजी लगाने आया था। बेटा, ये घर अब हम तो बूढ़े इंसानों का बोझ नहीं उठा सकता। हम लोग ओल्ड होम जा रहे हैं। दिलावर, ये क्या कह रहे हैं? तुम अपने वालिदैन को घर से निकाल रहे हो? इनायत भाई, ये हमारे घर का निजी मामला है। मेरा ख्याल है कि आप इसमें दखलंदाजी ना ही करें तो बेहतर होगा। जाइए, जाकर अपने घर के मामला देखिए यार। वाह भाई वाह, ये भी खूब कही। अरे जब वालिदैन बूढ़े हो गए, जब इनको तुम्हारी जरूरत है, तो तुम इन्हें घर से निकाल रहे हो। अरे यही मौका होता है इस दुनिया में जन्नत कमाने का। अल्लाह ताला अपने वालिदैन की खिदमत का मौका बहुत कम लोगों को देता है। बहुत कम ऐसे खुशनसीब होते हैं। इनायत भाई, हमें आपके लेक्चर की कोई जरूरत नहीं। आप जाइए अपने घर में, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कीजिए। खुदा हाफिज। अगर मेरे वालिदैन जिंदा होते तो जरूर करता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे वालिदैन मुझसे राजी इस दुनिया से गए। और दिलावर मियां, बहुत पछताओगे, हाथ मलते रह जाओगे, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ऐसी नाफरमान औलाद किसी को ना दे। दिलावर को बुरा न कहो, इसका कोई कसूर नहीं बेटा। ये तो मुकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। हमने भूसा बोया था, सोना तो नहीं काटेंगे ना, यही होगा हमारे साथ। दादू, आप कहाँ जा रहे हैं? हम ओल्ड होम जा रहे हैं बेटा। बाबा, ये ओल्ड होम क्या होता है? वो बेटा, ओल्ड होम वो जगह होती है जहाँ सारे बूढ़े एक साथ रहते हैं, उनके जैसे दोस्त मिल जाते हैं उन्हें। दादू, आप वहाँ पे खुश रहेंगे? हाँ बेटा, आपके दादा दादी वहाँ बहुत खुश रहेंगे। तो फिर ठीक है, जब आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे ना, तो मैं भी आप दोनों को होम वर्ल्ड भेज दूंगा, ताकि आप भी खुश रहें। जो मैल है तेरे दिल में
नहीं अम्मी, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे इस घर में, हमारी छत का घर। बहुत नादान था मैं, अपनी जन्नत का दरवाजा खुद अपने ऊपर बंद करने चला था। गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गया था, भूल गया था कि आज जो बीजूंगा कल को मुझे भी वही काटना पड़ेगा। माफ मुझको, यही इल्तिजा है। पल पल हर दम एक तू हम दम, बस दिल यही पुकारे। मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। ये जो आग है मैंने खुद जलाई, नहीं मुझसे फिर ये नहीं बुझाई। अब ना कोई मुस्कुरा रहम बरसा दे, अपने करम से मौला रहम बरसा दे।